हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो ला चुका हूँ। इसका नाम है लिंक क्लिक, एक चाइनीज एक्शन थ्रिलर एनिमे। इसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी एक फोटो स्टूडियो को देखते हैं जहाँ पे दो लड़के थे, जिनमें से एक का नाम था जैंग और दूसरे का नाम था लू गुआंग। वो दोनों मस्त अपना अपना काम कर रहे थे। तभी एक लड़की उनका दरवाज़ा ओपन करके अंदर आती है, जो कि उनका लैंडलॉर्ड था, जिसका नाम था काओलिन जैंग से कहने लगते हैं वो उसका सारा टेप पे कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं दे रहा। एक कह के उसका मोबाइल छीन लेते और कहने लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे घर से निकल देगा। तभी जैंग कहने लगता है वो यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाएगा। अगर कोई भी उसे जोर जबरदस्ती यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे फांसी लगा लेगा और किसी को भी ये घर बेचने नहीं देगा। तभी वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तभी ये लू गुआंग उनके बीच का झमेला को मिटा के कहने लगता है काओलिन, इस बार क्या काम है, तुम यहाँ पे इस बार क्यों आई हो। काओलिन बोलने लगती है इस बार उन सभी को एक गेम कंपनी का डाटा को चुराना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये टास्क बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उस कंपनी के सारे डाटा को किसी भी तरह के हैक से बचाने के लिए उस कंपनी के सीएफओ मिस्टर जू सारे डाटा को अपने पास ही रखती है। सिर्फ एक ही आदमी है जो उस डाटा तक पहुँच सकती है, जो कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है मिस एमा। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, हमें इस काम को सिर्फ एक ही दिन में करना पड़ेगा। ये सुन के जैंग चिल्लाने लगता है सिर्फ एक दिन में करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही कम समय है इस काम को करने के लिए। लू गुआंग तभी काओलिन से एमा का लास्ट खींचा हुआ फोटो दिखाने को बोलता है। काओलिन तभी एमा का लास्ट खींचा हुआ फोटो अपने मोबाइल में लू गुआंग को दिखाने लगती है। ये पिछले दिन आधी रात को एमा ने खींचा था, क्या उस डाटा को हासिल करने का कोई भी चांस है। लू गुआंग एमा के फोटो को गौर से देखने लगता है और हम सभी को एमा के पास्ट को दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है लू गुआंग के पास एक सुपर नेचुरल पावर है। लू गुआंग कहने लगता है हाँ चांस तो है, पर दिक्कत ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है। अगर हमने उस चांस को मिस कर दिया तो ये मिशन फेल हो जाएगा। फिर लू गुआंग और जैंग को सुबह पे बैठा है दिखाया जाता है, जहाँ लू गुआंग अपनी घड़ी को देख के जैंग से कहने लगता है जाने का वक्त हो गया, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ आधे दिन का ही समय है और तुम सारी मेरी बात ही मानोगे। तुम अपनी मर्जी से कोई भी पास्ट को नहीं बदल सकते हो, इससे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर जैंग कहने लगते हैं हाँ ठीक है, मैं फोटो के अंदर जाऊंगा और तुम्हारे ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके सारे काम करूंगा। फिर वो दोनों क्लैप करते हैं और जैंग ठीक उसी बात पास्ट में एमा के शरीर के अंदर चला जाता है और जिससे हमें पता चलता है जैंग के पास पास्ट में किसी भी व्यक्ति के अंदर जाने का एक सुपर नेचुरल पावर है। फिर प्रेजेंट में लू गुआंग जैंग से कहने लगता है तुम्हें लड़कियों की तरह बिहेव करना पड़ेगा, वरना लोगों की तुम्हारे पास सक जाएगा। फिर तभी मिस्टर जू एमा को बुलाने लगता है और जैंग जो कि एमा के शरीर के अंदर है वो मिस्टर जू के ऑफिस के अंदर चला जाता है। फिर मिस्टर जू एमा से पूछने लगता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। फिर जैंग जो कि एमा के शरीर के अंदर है वो मन में ही लू गुआंग से पूछने लगता है क्या एमा का कोई बॉयफ्रेंड है। फिर वो मना कर देता है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मिस्टर जू एमा से कहने लगता है इतनी रात का तुम्हें अकेले डिनर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ डिनर कर सकते हो। और जैंग जो कि एमा के शरीर के अंदर है वो कहने लगता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है। और मिस्टर जू एमा के साथ फ्लर्ट करने लगता है और अजीब अजीब बातें करने लगता है। फिर मिस्टर जू एमा के पास आके उसे पकड़ के किस करने की कोशिश करने लगता है और जैंग मन में ही सोचने लगता है ये तो ठग के निकला, अब मैं क्या करूँ। सेक्स बाद में सेक्स, उठते ही सेक्स, सोने से पहले सेक्स, सोने के बाद सेक्स, सेक्स करते वक्त सेक्स, सेक्स में सेक्स। लू गुआंग कहने लगता है इस सिचुएशन में मैं जो भी कहूँगा उसे तुम फॉलो करना। जैंग कहने लगता है मिस्टर जू प्लीज़ रुक जाइए, हम अभी ऑफिस में हैं, ये सब मत कीजिए। और मिस्टर जू एमा की एक भी बात को ना सुनते हुए उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। और लू गुआंग कहने लगता है इस सिचुएशन में तुम्हें थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। अगर तुमने पास्ट में कोई भी चेंजेस किए तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि फ्यूचर बदल जाएगा। और जैंग को ना चाहते हुए भी जैंग मिस्टर जू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी एमा की मॉम के फ़ोन आ जाता है और लू गुआंग कहने लगते हैं यही सही वक्त है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। और जैंग मिस्टर जू को पीछे धकेल देता है और एमा की मॉम से बातें करने लगता है या लगती है। एमा की मॉम एमा से कहने लगती है वो फिर से बाहर खाना कर रही है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, उसे अपना ख्याल रखना चाहिए वरना उसका तबीयत बिगड़ जाएगा। फिर एमा के डैड एमा से कहने लगती है उसे उसके बॉस को कहना चाहिए इतनी रात गए उसे इतना ज़्यादा काम मत दिया करे और वो सारे काम को तो कल भी कर सकती है। और एमा के डैड एमा से एक बॉयफ्रेंड ढूंढ के उससे शादी करने के लिए भी कहती है। तभी मिस्टर जू एमा के पास आके कहने लगते हैं कल के मीटिंग के लिए आज ही सारा काम तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा और घर भी जाना पड़ेगा, तो जल्दी करो। फिर एमा अपने फ़ोन को रख के काम करने लगती है और लू गुआंग जू को उस काम को करने के लिए मदद करने लगता है।
फिर जैंग एमा के सारे काम को ख़त्म करके बहुत ही थाकी हालत में उसके घर जाके बेड पे लेट जाते हैं और तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। लुगोंग कहने लगते हैं, जैंग कोई भी ज़रूरत नहीं है एमा के मैसेज का जवाब देने के लिए, तुम जल्दी जाके सो जाओ। फिर जैंग को नींद आने लगता है और वो एमा के पास में उसके मॉम डैड के साथ उसे स्प्रिंग रोल खाते हुए देखता है और वो सोचने लगता है, हाँ जब से मैं मॉम डैड को छोड़ के आई हूँ इस शहर में अकेले रहने के लिए, तब से मुझे ये सारा हुआ खाना खाना पड़ता है। जब मैं मॉम डैड के साथ थी तब मैं बहुत ही खुश थी। फिर लुगोंग जैंग से कहता है, ऐसा नहीं है कि जैंग सिर्फ उसकी बॉडी में है, वो एमा की फीलिंग को भी फील कर सकता है। फिर लुगोंग सो जाता है और इस तरफ जैंग एमा की मॉम डैड की उसके फ़ोन में मैसेज को देखने लगता है, जहाँ उसकी मॉम ने उसके लिए मैसेज में लिखा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ऑफिस के टाइम में फ़ोन करके डिस्टर्ब किया, मुझे माफ़ कर दो और तुम अपना ख्याल रखना। इस मैसेज को देख के एमा इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगती है। फिर उसके बाद वाले दिन हमें ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ एमा टी सर्व कर रही थी और बस मीटिंग शुरू ही होने वाला था। जैंग लुगोंग से पूछने लगता है, क्या वो अपने काम को शुरू कर सकता है? लुगोंग कहता है, नहीं अभी वक्त नहीं आया है। फिर थोड़ी देर बाद लुगोंग कहता है, जैंग चलो अपने काम को अंजाम देने का वक्त आ चुका है, मिस्टर जू के ऊपर जल्दी से टी गिरा दो। और जैंग बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर जू के ऊपर टी गिरा देता है और एमा मिस्टर जू के कपड़ों को साफ करने की एक्टिंग करने लगता है और राइट टाइम पे मिस्टर जू के वाइफ आ जाता है और एमा के साथ झगड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है एमा और मिस्टर जू के बीच में अफेयर है, इसीलिए मिस्टर जू बहुत ही रात में घर लौटता है और कभी कभी तो वो घर भी नहीं लौटता है। और अचानक ही एमा के गाल में मिस्टर जू वाइफ एक तमाचा मारती है और एमा के बारे में और उसके मॉम डैड के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। तभी मिस्टर जू भी एमा के ऊपर सारा दोष देने लगता है, कहने लगता है एमा ही उसके पीछे पड़ा है उसकी प्रॉपर्टी के लिए। तभी वो दोनों मिलके एमा को उल्टा सीधा कहने लगता है और जैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मिस्टर जू और उसकी वाइफ के ऊपर। तभी लुगोंग कहने लगता है, जैंग कुछ भी उल्टा सीधा मत करना वरना पास्ट चेंज हो जाएगा। जैंग लुगोंग की बातों को मानता है और कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर से एक और बार मिस्टर जू की वाइफ उसके ऊपर एक और तमाचा मारती है और जैंग नीचे गिरने लगती है। उसका हाथ लग के मिस्टर जू के लैपटॉप भी नीचे गिर जाता है और एमा की नज़र मिस्टर जू के लैपटॉप के ऊपर पड़ता है और जैंग के ऐसा करते ही लुगोंग के पास सारा का सारा डेटा आ जाता है और लुगोंग कहता है जैंग से कि मिशन कंप्लीट हो चुका। और सीन शिफ्ट होकर अगले दिन हमें न्यूज़ दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि मिस्टर जू और उसके पार्टनर को कंपनी का डाटा लीक करने की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया है। और हमें लुगोंग और जैंग को दिखाया जाता है, जहां जैंग लुगोंग से पूछने लगता है कि उसके पास में कुछ चेंज करने से क्या प्रेजेंट में कुछ फ़र्क पड़ेगा। लुगोंग तभी कहता है इसके मना करने के बाद भी जैंग ने क्या पास में कुछ चेंज किया है। फिर सीन शिफ्ट होकर एमा को दिखाया जाता है, जहां मिस्टर जू के अरेस्ट होने पे एमा के करियर के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है और वो बेबस होकर अपने घर लौटती है, जहां वो देखती है उसके लिए कोई खाना रखा है और उसके सारे कपड़ों को कोई ठीक करके रखा है। फिर वो अपने मोबाइल में चेक करने लगती है, जहां उसे पता चलता है ये सब कुछ उसके मॉम डैड ने किया है। और हमें पता चलता है जैंग ने एमा बन के उसके मॉम डैड को मैसेज किया था कि वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है। और इस मैसेज को देख के एमा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने मॉम डैड को कॉल करती है, जहाँ एमा को पता चलता है उसके मॉम डैड स्टेशन में है और घर लौट रहे हैं। जहाँ एमा कहती है वो उसके मॉम डैड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वो उनके साथ गांव जाना चाहती है। और एमा जल्दी अपने मॉम डैड के पास स्टेशन के लिए निकल जाती है और एमा अपने मॉम डैड को उसके लिए वेट करने के लिए कहता है। और हड़बड़ी में एमा के साथ एक लड़का का टक्कर हो जाता है और उस आदमी का शक्ल देख के एमा चौंक जाती है और वो आदमी एमा से कहने लगता है आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हैं, मैं भी स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? और एमा उस लड़के को हाँ कह देती है। फिर सीन शिफ्ट होकर लुगोंग और जैंग को दिखाया जाता है, जहाँ जैंग लुगोंग से झूठ कहता है मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। लेकिन हमें पता है जैंग ने एमा बन के उसके मॉम डैड को मैसेज किया था। और जैंग पूछने लगता है लुगोंग से आखिरकार एमा का क्या हुआ। फिर लुगोंग कहने लगता है हमारे बीच में एक डील हुआ था कि तुम काम होने के बाद उन लोगों के बारे में कुछ भी बातें मुझसे नहीं पूछोगे। और जैंग कहने लगता है हाँ बाबा ठीक है, मैं कोई भी बात तुमसे नहीं पूछूंगा। और जैंग वहाँ से उठ के चला जाता है और लुगोंग अपने मोबाइल में न्यूज़ देखने लगता है, जहाँ पता चलता है नदी के पास एक लाश मिला है और ये एमा का है। ये मर्डर है या सुसाइड ये अभी तक पता नहीं चला है। और इसी सस्पेंस के साथ आखिरकार उस लड़की का क्या हुआ, उस लड़की ने सुसाइड या मर्डर, ये क्या हुआ, ये सभी पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो देखना मत भूलना। गुड बाय, सायोनारा।